एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो क्लास 12 की ज्योग्राफी है उसके इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको भारत का भूगोल पढ़ने से पहले मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ कि आपको भारत के सारे स्टेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, उसकी राजधानी, उनकी राजधानियों के साथ में आपको पर स्टेट की लोकेशन इस प्रकार से भी याद रखना है कि उत्तर में कौन सा स्थित है, उत्तर पश्चिम में कौन सा स्थित है, दक्षिण में कौन सा स्थित है, दक्षिण पूर्व में कौन सा स्थित है, पूर्व में कौन से राज्य स्थित है। सारे की आपको लोकेशन याद रखनी है। तो ये बात आपको है ना अभी से नोटिस कर लेना। मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो भी बना हुआ है, तो आपको राज्य राजधानियों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम एक किताब के तो मैंने बहुत कुछ 7 चैप्टर करवा दिए थे। आज हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जो अपनी सेकंड किताब है 12th क्लास की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। शायद आपको पता हो, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जनसंख्या वाला, जो विश्व की जनसंख्या में। उस समय मैंने वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में आपको अध्ययन करके बताया था कि होता क्या है। वितरण, वृद्धि और घनत्व के बारे में, संगठन अपने यहाँ पर एक नया टॉपिक रहेगा। तो देखो, हम जनसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जनसंख्या की। देखो, जनसंख्या किसे कहते हैं बताता हूँ आपको। यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। निश्चित समय होना चाहिए। जैसे मान लेना 2011 के अनुसार जयपुर की जनसंख्या है 66 लाख। कितनी लाख है? तो निश्चित समय हो गया ना कि जयपुर में जनसंख्या कितनी होगी, 66 लाख है। तो ये याद रखना, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या के बारे में। देखो, जनसंख्या, लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, बात याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार, अब हम भारत की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तक जनगणना हुई नहीं है, आपको पता है 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। तो अब अगली जनसंख्या 2031 में ही होगी, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, ध्यान रखना 121.02 करोड़ के लगभग है भारत की जनसंख्या। अब बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है यहाँ पर। ये सारे नोट्स आपको नोट्स फॉर्म में लिख लेने हैं अपने नोटबुक में। देखो, हम बात करते हैं फिर आगे। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या से भी क्या है, अधिक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितनी जनसंख्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जितनी जनसंख्या और ऑस्ट्रेलिया की, इन तीनों महाद्वीपों की जनसंख्या मिला दी जाए, फिर भी किसकी जनसंख्या ज्यादा है, भारत की जनसंख्या ज्यादा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखना, भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मियो के काल में, लॉर्ड मियो याद रखना अंग्रेजों के काल की बात है, कब हुई थी, 1872 में हुई थी सबसे पहले जनगणना। लेकिन वो ध्यान रखना, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से वो संपूर्ण जनगणना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में वास्तविक रूप से संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ध्यान रखना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, रिपन के काल में कब हुई थी, 1881 में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि आगे हम एक एक के बारे में, सबके बारे में अध्ययन कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या वितरण। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या वितरण। वितरण का तात्पर्य क्या होता है? मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताया था कि भूपृष्ठ पर या धरातल पर लोगों का फैलाव क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। और संपूर्ण दुनिया में जनसंख्या का हमेशा क्या पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, असमान। कैसे असमान पाया जाता है? हम विश्व के संदर्भ में बताया था मैंने आपको उस समय। तो मैंने कहा विश्व के संदर्भ में बात करें तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो मैंने कहा इस उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या बहुत ही कम है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण बात समझना, यहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या 10% क्षेत्रफल पर और 10% जनसंख्या 90% क्षेत्रफल पर रहती है। तो मैंने आपको बताया था इस हिसाब से। देखो, असमान वितरण किस प्रकार से है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के इस वाले भाग पर मैं असमान जनसंख्या वितरण बता रहा हूँ कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण पाया जाता है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान का ये वाला भाग 60% भाग है, जबकि यहाँ पर राजस्थान की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 40%। राजस्थान का ये वाले भाग पर कितनी परसेंट, 60% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है, ओनली 40% क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान के। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में समान वितरण पाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखो,
हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले। सबसे पहले हम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की, याद रखना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं ये सर्वाधिक। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं ये, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद में कौन सा आएगा आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनके अलावा कौन कौन से राज्य है जहां पर जनसंख्या अधिक है। हम यूपी की बात करें, यूपी देखो 19 करोड़ 95 लाख। बात करें यूपी की तो यूपी की मैं विश्व के टॉप जनसंख्या वाले देशों की बात करूं तो उसमें टॉप पर 1 नंबर पर आता है चाइना। कौन आता है, चाइना। चाइना के बाद में आता है इंडिया। कौन आता है, इंडिया। इंडिया के बाद में आता है यूएस। कौन आता है, यूएसए आता है। यूएसए के बाद में आता है इंडोनेशिया। कौन सा आता है, इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया के बाद में हम बात करें, कौन, 4 हो गए। उसके बाद में हम बात करें तो ब्राजील आ जाएगा, इसके अलावा पाकिस्तान आ जाएगा, इसके अलावा बांग्लादेश, ये वाले मैक्सिको आ जाएगा, रूस आ जाएंगे। ये सारे देश है ना किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से टॉप पर है। लेकिन मैं बताऊं दुनिया के 7-8 देशों को छोड़ देना और बाकी के जितने भी देश है उनकी जनसंख्या किससे कम है, उत्तर प्रदेश से। हालांकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्यों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो बहुत कम है। इसके मुकाबले जनसंख्या यहाँ पर बहुत अधिक है। अधिक होने की बहुत बड़ी रीजन है यहाँ पर, सबसे अधिक होने की सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या अधिक होने का कारण है कि गंगा और यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा कौन कौन से राज्य है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। वापस देखना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं उस देश की कुल जनसंख्या का इनमें कितना परसेंट है, 76% भाग है यहाँ पर, इतने 7-8 राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखो, हम ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं जिनका भौगोलिक विशाल क्षेत्रफल है लेकिन वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है। सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास विशाल क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है मैं आपको बता देता हूं। जम्मू कश्मीर का 2,22,236 वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है। यहां पर जनसंख्या देखो बहुत ही कम है, 1.04% के लगभग है। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए जिन क्षेत्रों का क्षेत्रफल अधिक होता है, जनसंख्या कम होती है, तो उनका जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, बहुत ही कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का बात करें जनसंख्या तो पूरे भारत की जनसंख्या का 0.84% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो बात करते हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इसके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद भी अत्यंत ही कम है। तो ये याद रखना कि आपको पूछा जा सकता है कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद ही कम जनसंख्या वाले देश राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, भारत में जनसंख्या का असमान स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, आर्थिक और सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। इसका मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि भारत की जनसंख्या में असमान वितरण पाया जाता है। उसके रीजन बता रहे हैं कि असमान वितरण क्यों पाया जाता है। भौतिक, जैसे मैं कह रहा हूं भौतिक का कारण के बाद ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, जबकि ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, उसके बाद यहाँ करेगी, उसके बाद यहाँ। तो इस क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करेगी, इन मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करेगी। तो भौतिक कारक, आर्थिक कारक जहां पर रोजगार के साधन अधिक हो, सामाजिक जहां पर अच्छे लोग रहते हो, ऐतिहासिक कई कारक हो सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में जनसंख्या कहां पर अधिक है, तो देखो हम बात करें तो भारत के मैदानी क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र व तटीय मैदानों, भारत के मैदानी क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र व तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात हिमालय पर्वत, मरुस्थलीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी राज्य की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब है कि मैदानी क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, नदियों का डेल्टा और तटीय मैदान, यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। उपजाऊपन होता है मिट्टी में, कृषि ज्यादा करते हैं, लोग इकट्ठा हो जाएंगे बहुत सारा यहाँ पर, क्या, क्योंकि उनको कृषि करने के लिए उपयुक्त मृदा मिल जाती है। जबकि मैंने देखो वापस उन कारकों के अनुसार बताएं, पर्वतीय क्षेत्र आ गया, मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो
अगली बात करते हैं विशाल आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बात करें विशाल आकार वाले राज्य, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। ये 4 राज्य प्रमुख है। अब विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में यूपी आएगा 1 नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखो राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। ये 4 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें विशाल आकार वाले केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार है, ध्यान रखना। विशाल जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडुचेरी है, ध्यान रखना। अगली बात करें, यह आपको लिखने हैं जैसे विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले राज्य जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गए। विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले केंद्र से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो ये थोड़े से याद रखने हैं आपको, केवल नाम याद रखने हैं। देखो लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं यहाँ पर लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य, बिहार हो गया, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा लघु आकार विशाल जनसंख्या वाले दिल्ली, पौंडुचेरी। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। आपको पता है मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जनसंख्या घनत्व को विस्तृत रूप से बताया था। आपको जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं मैं फिर बता देता हूँ कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे इसका सूत्र बता देता हूँ आपको। इसका सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा या जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई की बात करें तो वो हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि किसी क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100। और वहाँ का बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 10 है। तो वहाँ पर कितने लोग, जनसंख्या घनत्व कितना हो गया उनका? 10 हो गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, ध्यान रखना। कितने व्यक्ति है? 382 व्यक्ति, ये याद रखना। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। पिछले 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है, ये ध्यान रखना। नोट लगा कर लिखना इन लाइनों को। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितने व्यक्ति है? ध्यान रखना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 के आंकड़े बता रहा हूँ मैं सारे के सारे आपको। कितने? 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति था। 2001 के अनुसार भी अगर आपको याद रखें तो उस समय 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जिसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का कितना व्यक्ति है? 17 व्यक्ति। जबकि सबसे अधिक किसका है? बिहार का, 1102 व्यक्ति। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का ध्यान रखना। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है, ये आपको याद रखना ही है। अब देखो बात करते हैं हम भारत की उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की बात करें। ये अपना प्यारा सा देखो मैं बताता हूं आपको। छोटी सी जगह है, बनेगा तो यहाँ की बात करें तो उत्तरी की बात करें, उत्तर में सबसे पहले यहाँ की बात करें, यहाँ पर है बिहार। इसके अलावा यहाँ है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा यहाँ पर है यूपी। इनमें बहुत अधिक पाया जाता है, ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना बिहार में 1102 है। पश्चिम बंगाल का भी याद रखना 1029 है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का
ध्यान रखना 2800, सॉरी उत्तर प्रदेश का 829 है, यानी ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ध्यान रखना। बिहार में कितना है 1102, याद रखना, बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029 है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 829 है, ध्यान रखना। यहाँ 200 का फर्क है, ध्यान रखना। अब देखो दक्षिणी भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक है केरल का, याद रखना 859 है, ध्यान रखना। 859 है, उसके अलावा तमिलनाडु का 555 है, ध्यान रखना। 555 तमिलनाडु का है, जबकि केरल का 859 है। ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक है। अब देखो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में बात करें तो असम और गुजरात का नाम याद रखना, हरियाणा याद रखना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले में आपको पता उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जिसमें किसको छोड़ना है, केवल असम को छोड़ना है। ज़्यादातर में आपको असम को ही छोड़ना है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में छोड़कर पूरे राज्य आ जाएंगे, सारे के सारे आपको पता है। नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सारे राज्य ये ध्यान रखना। इसके अलावा अंडमान और निकोबार है। अब देखो जनसंख्या घनत्व में दो है, एक काय घनत्व होता है और एक होता है कृषि घनत्व होता है। तो काय घनत्व है किसी क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि और उस क्षेत्र की जनसंख्या के बीच का अनुपात है, ध्यान रखना। काय घनत्व किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि है और उस क्षेत्र की जनसंख्या के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, कृषि योग्य जो भूमि है ना उसका क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है उसको इसमें ध्यान रखना, उससे निकाला जाता है। अब इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। अगला है कृषि घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कृषि योग्य भूमि पर निवासित, यानी एक जैसे मान लें प्रति वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य जो भूमि है ना उस पर निवास करने वाले कृषकों की संख्या को क्या कहा जाता है, कृषि घनत्व कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। और कृषि घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, पश्चिम बंगाल का है, विशेष तौर पर याद रखना। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक काई और कृषि घनत्व किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल पर, जहाँ पर सर्वाधिक कृषि कार्य किया जाता है और जनसंख्या भी अधिक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। देखो हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ध्यान रखना। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, दो समय बिंदुओं के बीच, दो समय टाइम याद रखना, किसी भी यानी किसी क्षेत्र विशेष के, ये परिभाषा भी याद रख सकते हो आप, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि अलग है, ध्यान रखना। जनसंख्या की वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत दो निश्चित समय अंतराल में किसी दो निश्चित समय अंतराल के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, लोगों में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। देखो नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है। कितने घटक है, दो। एक प्राकृतिक वृद्धि होती है, एक अभिप्रेरित वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है प्राकृतिक, इसका विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। ये मैं पिछले वाले जनसंख्या संगठन वाले टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। जनसंख्या यानी प्राकृतिक रूप से जन्म और मृत्यु के आधार पर किया जाता है। अगला, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन प्रबलता को स्पष्ट करता है। यह प्रवास की वजह से भी हो सकता है, ध्यान रखना। मूवमेंट करना, माइग्रेट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, ध्यान रखना। कितनी है, 1.64%। ये लाइन आपको दिमाग में रट्टा लगा लेना, 1.64% है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जनसंख्या के दुगना होने का समय। जनसंख्या के दुगने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने वाले समय से है। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारक। ये 3 कारक आप पहले पढ़ चुके हो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। डिटेल से पढ़ चुके हैं इन तीनों के बारे में विश्व जनसंख्या वाले टॉपिक में।